नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूआई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। जानेंगे सबसे पहले हम उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो हमारे साथ है कमलाकांत जी मुंबई से, राम सुंदर यादव ने मैसेज करा है नेपाल से, रजनीत कुमार रजनीत है उन्होंने भी कमेंट किया है, प्रदीप कुमार है अबू धाबी दामा आइलैंड से, राम कृष्णा कमात हैं दुबई से, अरविंद यादव है रुबैस से, अंश कुमार राजभर हैं सिवान बिहार से, त्रिभुवन आजमगढ़ से हैं, जयाउद्दीन सबड़ी हैं हथौड़ा सिवान से, प्रभात चौरसिया हैं गोरखपुर से, मार्शल डिसूजा हैं हमारे साथ दुबई से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं आज की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कतर ने अल-अक्सा मस्जिद में घुसपैठ की कड़ी निंदा, इजराइल पर उल्लंघन का आरोप। शारजाह की कलबा में बनेगा गुलाब जल फाउंटेन वाला अनोखा राउंड अबाउट, खुशबू से होगा स्वागत। यूएई ने नफीस प्रोग्राम 2040 तक बढ़ाया, नागरिकों के लिए नौकरी और सुविधाओं में बड़ा विस्तार। तनाव के बीच यूएई में भारतीय स्कूलों की ऑनलाइन शुरुआत, घर से ही पढ़ाई कर रहे छात्र। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। तो शुरू करते हैं, खबरों को विस्तार से बताते हैं। कतर ने अल-अक्सा मस्जिद में घुसपैठ की कड़ी निंदा की, इजराइल का पर उल्लंघन का आरोप। कतर ने यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री के प्रवेश की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तथा मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने वाली कार्रवाई बताया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अल-अक्सा मस्जिद की ऐतिहासिक और धार्मिक स्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि वो पवित्र स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही कतर ने फिलिस्तीन के समर्थन को दोहराते हुए कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को अपने धार्मिक अधिकारों के साथ 1967 की सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र राज्य का अधिकार मिलना चाहिए जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। इस घटना के बाद कई अन्य अरब देशों ने भी इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए इसकी निंदा की है। शारजाह के कलबा में बनेगा गुलाब जल फाउंटेन वाला अनोखा राउंड अबाउट, खुशबू से होगा स्वागत। शारजाह के कलबा शहर में एक अनोखा राउंड अबाउट बनाया जा रहा है जो अपने खास गुलाब जल फाउंटेन के लिए चर्चा में है। इस फाउंटेन से निकलने वाली खुशबू पूरे इलाके में फैलकर आने जाने वाले लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस देगी। यह प्रोजेक्ट शारजाह के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान अल कासिमी की पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य शहर की खूबसूरती को बढ़ाना और पर्यटकों को आकर्षित करना है। राउंड अबाउट के बीच तक पहुंचने के लिए अंडरग्राउंड टनल भी बनाई जाएगी ताकि लोग सुरक्षित तरीके से अंदर जाकर इस सुगंधित माहौल का आनंद ले सके। अधिकारियों का ये कहना है कि यह सिर्फ एक ट्रैफिक सर्कल नहीं बल्कि कलबा का नया लैंडमार्क बनेगा जो शहर में आने वाले हर व्यक्ति का खास अंदाज में स्वागत करेगा। यूएई ने नफीस प्रोग्राम 2040 तक बढ़ाया, नागरिकों के लिए नौकरी और सुविधाओं में बड़ा विस्तार। यूएई ने अपने प्रमुख नफीस प्रोग्राम को 240 तक बढ़ाने का ऐलान किया है जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को निजी क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर देना और अमीराती प्रतिभा को मजबूत करना है। इस फैसले की घोषणा शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान ने की जो यूएई की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। प्रोग्राम के विस्तार के साथ कई नए लाभ भी जोड़े गए हैं जिनमें बच्चों के लिए मिलने वाला भत्ता, बिना सीमा के देना और निजी क्षेत्र में काम कर रही अमीराती माताओं के लिए अतिरिक्त सहायता शामिल है। नफीस के तहत अब तक करीब 1.76 लाख अमीराती नागरिकों को रोजगार मिल चुका है और हजारों कंपनियां इस पहल में भाग ले रही हैं। यह कदम यूएई के उस लक्ष्य को आगे बढ़ाता है जिसमें स्थानीय नागरिकों को आर्थिक विकास का केंद्र बनाते हुए एक मजबूत और संतुलित श्रम बाजार तैयार किया जा सके। तनाव के बीच यूएई में भारतीय स्कूलों की ऑनलाइन शुरुआत, घर से ही पढ़ाई कर रहे छात्र। यूएई में भारतीय स्कूलों ने 2026 से 27 सत्र की शुरुआत इस बार ऑनलाइन कक्षाओं के साथ की है क्योंकि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के चलते सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। आमतौर पर नए सत्र की शुरुआत बच्चों के लिए उत्साह और स्कूल लौटने के माहौल के साथ होती है, लेकिन इस बार हजारों छात्र घर से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन का कहना है कि इस समय पढ़ाई से ज्यादा छात्रों और अभिभावकों के मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे खुद को सुरक्षित और जुड़े हुए
हुए महसूस करें, अलग अलग जगहों से ऑनलाइन जुड़े रहें। छात्रों के लिए स्कूलों ने विशेष सपोर्ट सिस्टम भी तैयार किए हैं जिससे पढ़ाई का सिलसिला बिना रुकावट जारी रह सके। सऊदी अरब ने दी राहत, एक्सपायर्ड उम्रा वीजा वालों को 18 अप्रैल तक बिना जुर्माने देश छोड़ने की अनुमति। बता दें सऊदी अरब ने उन लोगों के लिए बड़ी राहत दी है जिनका उम्रा वीजा की अवधि खत्म हो चुकी है। सरकार ने घोषणा की है कि ऐसे लोग 18 अप्रैल 2026 तक देश छोड़ सकते हैं और इस दौरान उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह फैसला क्षेत्र में चल रहे हालात और यात्रा में आ रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है ताकि फंसे हुए लोग बिना परेशानी के सुरक्षित तरीके से वापस जा सकें। हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि 18 अप्रैल के बाद अगर कोई व्यक्ति देश में रुकता है तो उस पर जुर्माना, जेल और डिपोर्टेशन जैसी सख्त कार्रवाई हो सकती है। दुबई में पार्क और बीच पर लगेंगे 600 ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा। दुबई में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा मुकदमा उठाया गया है जिसके तहत शहर के पार्कों, समुद्र तटों और अन्य मनोरंजन स्थलों पर 600 पार्किंग स्पेस में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इस पहल को दुबई म्युनिसिपैलिटी और यूएवी एमिरात ईवी चार्जिंग स्टेशन कंपनी के सहयोग से लागू किया जा रहा है ताकि लोग अपने खाली समय में भी आसानी से गाड़ियों को चार्ज कर सके। पहले स्टेप में अगले 2 वर्षों के भीतर 75 सुपर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे जो 150 पार्किंग स्थानों को कवर करेंगे। इसका उद्देश्य शहर के प्रमुख और व्यस्त इलाकों में चार्जिंग सुविधा बढ़ाना और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है। ये पहल दुबई की ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट योजना का हिस्सा है जिसके जरिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। शारजाह में कपड़ों के गोदाम में लगी आग, बिल्डिंग की चिंगारी बनी वजह, कोई घायल नहीं। शारजाह के इंडस्ट्रियल एरिया 10 में एक कपड़ों के गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई जिसके बाद सिविल डिफेंस और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। यह घटना सोमवार दोपहर करीब 12:51 पर हुई थी और शुरुआती जांच में पता चला कि वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारियों से आग भड़की जिससे ज्वलनशील सामान ने तेजी से आग पकड़ ली। अधिकारियों के मुताबिक समय पर कार्रवाई के चलते आग को फैलने से रोक लिया गया और इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशंस जारी है और लोगों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी ले। दुबई शारजाह अजमान ट्रैफिक से राहत के लिए नया प्लान, सफर होगा तेज और आसान। दुबई शारजाह और अजमान के बीच बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए एक नया ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार किया जा रहा है जिसका उद्देश्य रोजाना के सफर को तेज और आसान बनाना है। इस योजना के तहत नए हाईवे बनाए जाएंगे जबकि ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जाएगा और बसों के लिए अलग लेन यानी कि बीआरटी सिस्टम शुरू करने की तैयारी है ताकि लोग निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा करीब 68 किलोमीटर लंबा एक हाईवे भी प्रस्तावित है जिसमें कई लेन, इंटरचेंज और फ्लाईओवर शामिल होंगे जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रा का समय भी घटेगा। अधिकारियों का मानना है कि इन कदमों से तीनों अमीरात के बीच सफर ज्यादा सुगम होगा और रोजाना होने वाले जाम से काफी राहत मिलेगी। ईरान संकट के बीच 1700 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षित वापसी, सरकार ने जारी रखा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय एमईएन के अनुसार अब तक 1700 से अधिक यानी कुल 1777 भारतीयों को ईरान से बाहर निकाला जा चुका है। इसमें बड़ी संख्या छात्रों और कामगारों की है जो अलग अलग कारण से वहां रह रहे थे। इन लोगों को मुख्य रूप से जमीनी रास्तों के जरिए आर्मेनिया और अजरबैजान पहुंचाया गया जहां से उन्हें आगे भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास इस पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहा है और लगातार भारतीयों की मदद कर रहा है। सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए जरूरत पड़ने पर आगे भी इसी तरह की सहायता जारी रहेगी क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 24.79 रुपया है जो कि पिछले दिन 24.82 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 39.62 नेपाली रुपीज है जो कि पिछले दिन 39.61 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.62 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.6 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.42 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 74.14 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.76 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 24.76 भूटानी करेंसी थी।
चलिए अब जानते हैं गोल्ड के रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने की प्राइस 425 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 427.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,757 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस 519.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,149 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 520 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 562 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 561.50 दिरहम था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की कीमत 14,199 के होते हैं। चलिए आखिर में जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.31 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.29 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 40.48 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.49 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.33 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.34 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.97 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.88 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 25.30 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.29 भूटानी करेंसी थी। तो ये रही आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।